वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा का मुकद्दमा आलमी फोरम पर रख दिया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में कहा, पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। गजा में नस्लकुशी के दौरान 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तानी मईशत पर बात करते हुए कहा, महंगाई तारीख की कम तरीन सतह 2.4 पर पहुंच गई। पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। गैर मामूली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का बेहतरीन मंसूबा है। कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। दुबई में पाक अमारात क़यादत की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और दीगर शोबों में मौजूद इश्तराक और ताउन पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत जेंट्री बीच की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार की वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम की तारीफ। वज़ीर आज़म से डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम भी मिले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से IMF वफ्द की अहम मुलाकात। 6 रुकनी वफ्द से सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटा मुलाकात हुई। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया। जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक अहम आईनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह की अदालती तकर्रियां, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया। अदालती एहतसाब और जजिस के खिलाफ शिकायत के इजाले के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, आमतौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त राब्ता नहीं होता। वजारत खजाना की दरखास्त पर मुलाकात हुई। पाकिस्तान में अदलिया एक आज़ाद इदारा है। बतौर सरबरा इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। IMF वफ्द को बताया, मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द को सुवेनियर पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बानी तहरीके इंसाफ का खत मिलने की तस्दीक। कहा, लेटर में उठाए गए मंदरजात संजीदा नौयत के हैं। खत आईनी बेंच की कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की दौर से बाहर नहीं हुए, उनको सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। जजेस में इख्तलाफात के सवाल पर जवाब दिया। मैंने जजेस से कहा, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। उमर अयूब का धांधली और 26वीं तरमीम का मामला IMF के सामने उठाने का ऐलान। कहा, वफ्द की जुडिशल कमीशन से मुलाकात में अपना मौकिफ पेश करेंगे। इलेक्शन में जो हुआ है वो सारा मामला IMF वफ्द के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम से जो मसाइल पैदा हुए हैं उससे मुताल्लिक भी आगाह करेंगे। वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी की हिदायत पर PTI पर मुजालिम का डोजियर भी IMF को पेश करेंगे। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब समुंदर में गर्क। हुकूमत इंसानी स्मगलर्स को लगाम डालने में नाकाम। लिबिया के साहिल पर कश्ती हादसा, 16 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। 10 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। जिंदा बच जाने वालों में से 3 पाकिस्तानी तराबलस में हैं। अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सुतून गिर चुके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अदलिया का सुतून हवा में है मगर हम फिर भी मायूस नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की जज के रिमार्क्स पर रूलिंग। कहा, किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयानबाजी का हक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज ने पार्लियामेंट के हवाले से बात की है। वजीर पार्लिमानी उमूर मुतल्लिका जज को आगाह करें। किसी को पार्लियामेंट के हवाले से बात करने की इजाजत नहीं। ऑपोजिशन और हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से खत लिखा है। ओपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की मौजें। तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का बिल मंजूर। PTI अरकान का शदीद एहतजाज, तनख्वाहों में इजाफा मुस्तरद।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, जो अरकान तनख्वाहों में इजाफा नहीं चाहते वो लिख कर दे दें, उन्हें बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिलेगी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, IMF वफ्द भी इसीलिए आया है। हमारे अरकान को घरों से उठाया जा रहा है। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे झूठ पर मबनी है। फॉर्म 47 वाले बाजारों में जाकर देखें, महंगाई कम हुई है कि नहीं। ओपोजिशन अरकान का वॉकआउट। कजाफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी सज संवर गया। अपग्रेडेशन के बाद रंगारंग इफ्तिताही तकरीब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी तकरीब में मौजूद थे। मुराद अली शाह का स्टेडियम की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर नौ पर मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में जर्सी की रूनुमाई भी कर दी गई। वजीर आला सिंध और चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। इफ्तिताही तकरीब में शानदार लाइट शो, अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली की परफॉर्मेंसेस, हाजरीन झूम उठे। किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। आईनी बेंच पे फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट सवालगी को चैलेंज क्यों न किया। सलमान अकरम राजा ने बताया, पिटीशन फाइल होने के बाद फैमिली की कॉल आ जाती है, हमारा घर ही नहीं बचेगा। सिर्फ एक मुल्जिम जुनैद रज़ाक ने पिटीशन वापस लेने से इनकार किया। सलमान अकरम राजा का आर्टिकल 175 का हवाला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जो काम पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। CSS इम्तिहानात रोकने की इस्तदा मुस्तरद। 2024 के नताइज जारी होने से पहले नए इम्तिहानात का शेड्यूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन FPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, तलब किया तो ख्याल था, कह देंगे कल नताइज का ऐलान कर देंगे, रिजल्ट ना आए तो इम्तिहान देते रहें। 2026 और 2027 में भी दे दें। अगर 15 दिन पहले नताइज का ऐलान कर दिया जाता तो तुलबा यहाँ ना खड़े होते। चेयरमैन FPSC से इस्तफसार किया, आपने अदालत में नताइज से मुताल्लिक एक लफ्ज नहीं बोला। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती ने कहा, 2024 के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान अप्रैल 2025 में किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से बातचीत। इंट्रा पार्टी केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि दलाइल से पहले हमारा रिकॉर्ड बाजियाब करवाया जाए। PTI को जवाब जमा कराने के लिए 4 मार्च तक की मजीद मोहलत। सैयद नवीद कमर की जेर सदारत कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। टैक्स ला तरमीमी बिल पर जैली कमेटी की सिफारिशात पर गौर। उमर अयूब ने कहा, हमारे रुकने असम्बली मियां गौस के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने उमर अयूब को बात करने से रोक दिया। कहा, यह फोरम इस मसले के लिए नहीं, तमाम अरकान कमेटी मेहनत करते हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। टैक्स पर अवाम में बहुत खौफ पाया जाता है, इस अमल को आसान बनाना होगा। पाकिस्तान में बढ़ती करप्शन, रिपोर्ट आ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 135वां नंबर। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान की CPI की दर्जाबंदी और 1996 से 2024 तक के स्कोर्स को दर्ज किया गया। इसके मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल में स्कोर 27 से 33 पॉइंट्स के दरमियान रहा। 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 133वां नंबर था। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96वें नंबर पर मौजूद। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में भी पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो आपके लिए कर सकूंगी वो करूंगी, लेकिन आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे, किसी के बहकावे में मत आना, अपनी जिंदगियां खराब मत करना। आप बच्चों में इतना पोटेंशियल है माशाल्लाह कि थोड़ी सी तवज्जो के साथ आप बच्चे जाके पूरी दुनिया फतह कर सकते हो माशाल्लाह।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। तकरीब से खिताब में कहा, तलबा किसी का सियासी ईंधन ना बने, जलाओ घराव पर उकसाने वाले आपके दुश्मन हैं। वादा करें कभी अपने मुल्क के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमले किए। पीटीआई ने 4 साल दौरे हुकूमत में एक धेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब का 1100 बच्चों में लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान। जश्न स्टीम पंजाब की तकरीब में शरीक तलबा में इनामात तकसीम किए। कौमी खजाने को 70% हम दे, सूबाई खजाने को 95% हम दे, फिर मैट्रिक बोर्ड हमें बेदर्दी से काटे, इंटरमीडिएट बोर्ड हमारी रूह को फना कर दे, और उसके बाद एमडी कैट का एग्जाम और आखिर में डोमिसाइल हमें जिंदा दरगोर कर दे। ये कई धारी तलवार से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को जिस तरीके से तबाह बर्बाद, मेरिट का कत्ल, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कत्ल है। फारूक सत्तार ने एक बार फिर इल्जामात की पटारी खोल ली। कहा, कराची के शहरियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, नौजवानों के रिजल्ट को दबाकर मेरिट का कत्ल किया जा रहा है, डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए, प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले लेने वाले तलबा मुश्किलात का शिकार है, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। शर्जील मेमन ने MQM के इल्जामात की सर्जरी कर दी। कहा, मुत्तहिदा अंदरूनी इख्तलाफात छुपाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही है। अवाम अब बहकावे में आने वाले नहीं। लोग जानते हैं कराची के बच्चों के हाथों में किताब की बजाय बंदूक किसने दी। मुत्तहिदा रहनुमा रह रह कर नफरत, तासुब और तकसीम की सियासत को हवा देते हैं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। MQM वाले कराची के ठेकेदार बनने से बाज रहें। गवर्नर सिंध ने सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल एतराज लगाकर वापस भेज दिया। तरमीमी कानून के तहत MA पास हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर बनाने का इख्तियार दिया गया था। सिंध असेंबली ने जामियात तरमीमी एक्ट की 31 फरवरी को मंजूरी दी। बानी तहरीक इंसाफ को सजा सुनाने वाले जज की तरक्की। हुमायूं दिलावर समेत इस्लामाबाद के 3 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस शामिल। जज ज़ेबा चौधरी, जज अब्दुल गफूर और जज हुमायूं दिलावर की ग्रेड 21 में तरक्की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में बानी को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। IMF ने लचक न दिखाई, सरकारी अफसरान के एहसासे जाहिर करने के लिए मजीद मोहलत देने से इनकार। सिविल सर्वेंट एक्ट में भी तरमीम का मुतालबा। IMF के दबाव पर वजारत खजाना और काबीना डिवीजन ने एहसासे जाहिर करने के मुसवदे पर काम शुरू कर दिया। फरवरी तक एक्ट में तरमीम करके अफसरान के एहसासे जाहिर करना कर्ज प्रोग्राम का हिस्सा। अफसरान को बच्चों के तालीमी इदारों के अखराजात और अहल खाना के एहसासों की तफसीलात भी देना होंगी। सऊदी अरब, कनाडा, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 6 ममालिक से मजीद 100 से जायद पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब से वापस भेजे जाने वालों में 13 भिखारी भी शामिल। ज्यादातर पाकिस्तानियों को वीजा की मुद्दत खत्म होने के बावजूद कयाम करने की वजह से निकाला गया। पाराचनार में रास्तों की बंदिश के बायस खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। पेट्रोल और डीजल 1200 रुपए लीटर फरोख्त होने लगे। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। लोग पैदल सफर करने पर मजबूर। दालों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टमाटर 700 रुपए किलो, सब्जियों की कीमतें भी 300 रुपए फी किलो से बढ़ गईं। आसमान से रूई के गाले उतर आए। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी, बादल भी बरसे। वादी नीलम, केल, जागरा, पीर चनासी और लीपा में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मलिका कोहसार मरी में मौसम ने अंगड़ाई ली। बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे। गलियात, नथिया गली, शांगला गली में सफेद मोतियों की बरसात। यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा मकबूल बट शहीद का 41वां यौम शहादत। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ शहीद हुर्रियत रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैलियां। भारत ने मकबूल बट को तिहाड़ जेल दिल्ली में झूठे केस में मुलव्वस करके फांसी देकर शहीद कर दिया था। एलॉन मस्क ने चैट जीपीटी पर नजरें जमा ली। खरीदारी के लिए 97 अरब 40 करोड़ डॉलर की बोली लगा दी। ओपन एआई के सीईओ ने पेशकश ठुकरा दी। एक्स पर ही एक्स के मालिक पर पलट कर वार। लिखा, ओपन एआई नहीं बेच रहे, अगर आप चाहें तो हम एक्स खरीदने के लिए तैयार हैं। तीन मुल्की सीरीज के अहम मैच से कबल पाकिस्तान को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गए। आकिफ जावेद को कौमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच कल होगा। इंसानी हुकूक की तवाना आवाज को खामोश हुए 7 बरस गुजर गए। जुर्रत की अलामत इंसानी हुकूक की रहनुमा और नामवर वकील आसमा जहांगीर जुल्म, नाइंसाफी और इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए सदाए हक बुलंद करती रहीं। खवातीन के हक में आवाज उठाना उनकी पहचान बना। ड्रामा खुदा की बस्ती के राजा को भला कौन भूल सकता है। काजी वाजिद ने रेडियो और टीवी पर अदाकारी के जोहर दिखाए। धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयां, हवा की बेटी, मारूफ ड्रामे। काजी वाजिद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 7वीं बरसी पर यादों के दिए रोशन। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो ने रंग भर दिए। दूसरे रोज नेजाबाजी के सनसनीखेज मुकाबले शहसवारों ने कमाल महारत से हदफ को निशाना बनाया। 50 से जायद टीमों और 250 से जायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।